देखही में हम तो भले गवार लगते हैं, देखही में हम तो भले गवार लगते हैं, तोहरा का पता है ई गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं संधि। क्या पढ़ाने वाले हैं? संधि पहचानने का ट्रिक। आप लोग का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था और ये बार बार आप लोग कह रहे थे कि सर संधि वगैरह जो है बड़ा परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन संधि हो जाता है, देखने से तो बुझाई भी नहीं करता है। वो पूरा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पूरा रट लिए कि अ जोर अ बराबर आ हो जाता है, ये पूरा पढ़ लिए। लेकिन जैसे ही जब क्वेश्चन सामने पड़ता है, एक शब्द आता है और वहां देखकर जो है उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये संधि कौन है मतलब किस संधि के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको जो है फाइनली पूरा बताने वाले हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उस शब्द को देखकर ही कैसे उसको पहचान लीजिएगा कि ये कौन सा संधि है। ठीक है, तो आज के ये जो वीडियो आपका होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज की संधि है क्या, बस ये पूछता नहीं आपको बोर्ड एग्जाम में कि संधि क्या है, बस आपको जानकारी रखना है थोड़ा सा। संधि बोले तो समधि, ठीक है, संधि बोले तो समधि, समधि मिलान, मिलान नहीं। अब आप देखे होंगे कि जैसे लड़की वाला कोई और है, लड़का वाला कोई और है, नहीं मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक ना। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, हाँ जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको समधि मिलान कहा जाता है। तो जब पहले दोनों समधि मिलते हैं और तब दोनों समधि के बाल बच्चा मिलता है, और जब दोनों समधि के बाल बच्चा मिलता है तो एक नया परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है मालूम है? वो एक जनरेशन आ जाता है। नहीं बस यही संधि है, यही संधि है। जब दूगो समधि मिलेगा, ठीक है, पहले तो दूगो समधि मिलता है ना, गमछा ओढ़ा के, हाँ एना करके गमछा रख के एना करके गर्दन पकड़ के एना समधि मिलता है, ठीक है। और उसके बाद दोनों समधि का बाल बच्चा मिलता है, दोनों समधि का बच्चा मिलता है, ठीक है। तो वो एक नए मतलब एक नए जनरेशन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जब दो वर्णों को मिलाया जाता है, मतलब काफी निकट से जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसमें एक परिवर्तन आता है, ठीक है। और वही परिवर्तन है जो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। शायद आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए संधि में सबसे पहले आपका है स्वर संधि, ठीक है। अब हम देख कर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो है स्वर संधि, और स्वर संधि के और भी कई प्रकार हैं, ठीक है। स्वर संधि के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि होगा, उसके बाद यन स्वर संधि होगा, इसके बाद अयादि स्वर संधि होगा। तो इस तरीके से आप उसको देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा संधि के अंतर्गत आता है, ये शब्द कौन से संधि के अंतर्गत है। बस आपको ज्यादा देर लगाना नहीं है, शब्द देखकर पहचान सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा, और जैसे ही आप यहां पर देखिएगा अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा। चलिए इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देना होगा, ठीक है। प्लीज लुक एट द उजरका बोर्ड, ठीक है, हाँ प्लीज लुक एट द उजरका बोर्ड। कहता है कि दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानिएगा। दीर्घ स्वर संधि पहचानने ला दिमाग लगाना है। दीर्घ माने कथी होता है? बर। दीर्घ माने क्या होता है? बरका नहीं होता है। बरका को क्या कहते हैं कि दीर्घ है, दीर्घ माने बरका, ठीक है। तो जिसमें बड़ी मात्रा लगा हुआ रहे, वैसा शब्द जिसमें बड़ी मात्रा लगा हुआ रहे। बड़ी मात्रा कौन कौन आता है बाबू? तो बड़ी मात्रा आता है अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, जिसको उह पढ़ते हैं, हाँ तो दीर्घ उ, या फिर क्या कहते हैं उसको? आकार, ठीक है, आकार, या फिर दीर्घ ईकार, या फिर दीर्घ उकार। ये वाला मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है, ठीक है। तो यदि किसी शब्द में ये बड़ी मात्रा लगा हुआ रहे तो आपको कोई कह दे कि कौन सा है तो कह दीजिएगा कि दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है, बस सिंपल है। हाँ कोई बिना आंख वाला भी अब खाली सुन लेगा तो जवाब दे देगा, ठीक है। कोई कहेगा अच्छा पढ़ते रहे कौन शब्द लिखल है, कहेगा अच्छा अतीब लिखल है, अच्छा अतीब, ओ ये अतीब माने इसमें दीर्घीकार है, ठीक है, दीर्घ ईकार है, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि है। समझ में आ रहा है?
किसी को दिक्कत है? अच्छा, इत्यादि पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये सब शब्द के माने और भी इसका होगा, इसलिए इत्यादि लिखे हैं। तो अब आ जाइए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अनाथालय, आकार आकार, बड़ी मात्रा लगी है, दीर्घ स्वर संधि है। अतीव, दीर्घिकार लगा हुआ है, दीर्घ स्वर संधि है। देखिए उ हापो, यानी ये यहां पर दुर्ग उ लगा हुआ है, दीर्घ स्वर संधि है। तो जिसमें भी बड़ी मात्रा लगा हुआ रहे, आप बिना सोचे समझे कह दीजिए कि वो दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर हो गया? अब तो देखकर बता दीजिएगा। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन एक बार अभी यहां पर लिखेंगे और आपसे पूछेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। आज के बाद ये झंझट आपका खत्म हो जाएगा, ये संधि पहचानने वाला, ठीक है, खासकर स्वर संधि। तो अभी हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका है गुण स्वर संधि। अच्छा, गुण स्वर संधि के लिए क्या कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए थोड़ा सा। गुण स्वर संधि में एगो मात्रा रहेगा। एगो मात्रा मतलब क्या? एकार होगा या फिर ओकार होगा, ठीक है, एकार या ओकार ऐसे लिखते हैं ना। एगो मात्रा माने एगो डंटी वाला, ठीक है, एगो डंटी वाला। तो खाली एगो डंटी रहे, चाहे डंटी के नीचे बेट भी लागल रहे, समझ लीजिए, डंटी रहे चाहे डंटी के नीचे बेट भी रहे, तो इसको कहते हैं एकार और इसको कहते हैं ओकार। तो यदि किसी शब्द में एक मात्रा लगा हुआ रहे, एक मात्रा यानी एकार या फिर ओकार, ठीक है, या फिर उसमें उसके उच्चारण में अर्र जैसा शब्द आ जाए, अर्र जैसे, यहां देखिएगा, अर्र जैसे क्या हो गया? महर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, ठीक है, सप्तऋषि। तो जिसमें अर्र जैसा शब्द आ जाए वो सबका सब किस में आ जाएगा? आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। और बाकी तो सिंपल है, एगो मात्रा वाला जैसे देवेश, गणेश, सुरेंद्र, महेंद्र, समझ में आ रहा है, रमेश, ये सबका सब आपका क्या कहलाएगा? तो ये सबका सब आपका होता है गुण स्वर संधि, ठीक है, देखकर पहचान लीजिएगा। गुण स्वर संधि के लिए फिर से एक बार, एगो मात्रा रहे, ठीक है, एगो मात्रा माने एकार या फिर ओकार, जैसे यहां दिखा हुआ है, ये ए या फिर ओ, ठीक ना, या फिर उसमें उसके उच्चारण में अर्र जैसी ध्वनि आ जाए, अर्र, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा? तो गुण स्वर संधि कहलाएगा। जैसा कि एग्जांपल है देवेश, गणेश, सुरेंद्र, विरोचित, विरोचित ओकार, ओकार, विरोचित, महर्षि, सप्तर्षि, इसके बाद और भी होगा बहुत सारा जो आपको बताएंगे फिर। अगला आपका है वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना ना, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना। अच्छा देखिए, यहां पर गुण स्वर संधि में कई गो डंटा था ना, और उसमें वृद्धि कर दिए, तब इसमें देखिए दो गो डंटा आपको दिखेगा। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना। अब बढ़ जाना माने तनिए बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। तो एगो डंटा दिख रहा था, अब दो गो डंटा दिख रहा है, तो दो गो डंटा का मतलब होता है ऐकार, ऐकार या फिर औकार, ठीक है, ऐकार या फिर औकार, या फिर इसको कहेंगे ऐ औ, ठीक है। तो यदि किसी शब्द में ऐसा आ जाए, ठीक है, जैसे देख लीजिए एकाएक, ऐकार लगा हुआ है, एकाएक, देखिए यहां पर महौषधि, महौषधि, ठीक है, औकार लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है? परमोदार्य, यहां देखिए औकार लगा हुआ है, यहां देखिए जलौघ, औकार लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा? वृद्धि स्वर संधि। तो जैसा कि आपको यहां तक आसानी से समझ में आ गया होगा, दो इसका और है जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। अब हम अगला दूसरा की तरफ चल रहे हैं। चलिए देखिए, दो और बच गया है, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इसका भी देख लेते हैं ताकि ये आपका स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको यन स्वर संधि पहचानने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, साधारण है। करना क्या है देखिएगा कि यदि य व र, फिर से य व र के पहले यदि आधा शब्द हो, ठीक है, य व र के पहले यदि आधा शब्द हो, ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है? यन स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए इत्यादि, य के पहले आधा शब्द है, इत्यादि यन हो गया। देखिए य के पहले आधा शब्द है, जैसे प्रत्येक, तो य के पहले आधा शब्द है, यन स्वर संधि। अत्याचार, य के पहले आधा शब्द है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका? यन स्वर संधि। देखिए यहां पर अन्वय, व के पहले आधा शब्द है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका? यन स्वर संधि। देखिए अत्यावश्यक, यानी य के पहले आधा शब्द है, इसलिए यह क्या कहलाएगा आपका? यन स्वर संधि, ठीक है, आसानी से पहचान लीजिएगा। चलिए दूसरा,
अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि पहचानने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। यदि किसी शब्द में एकार, ऐकार, ओकार और औकार नहीं लगा रहे, समझ लीजिए ये वाला नहीं होना चाहिए, एकार, ऐकार, ओकार, औकार की मात्रा नहीं हो और अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द हो, ठीक है, अधिकतम 3 अक्षर वाला शब्द हो, यानी वो एक साधारण मात्रा हो, आकार हो सकता है उसमें, हर्षीकार दीर्घिकार हो सकता है मतलब सारा ये नहीं होना चाहिए, एकार, ऐकार, ओकार, औकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो आपका शब्द होगा, और याद रखिएगा कि वो अधिकतम 3 अक्षर वाला ही शब्द होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 अक्षर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अयादी स्वर संधि। अब देख सकते हैं जैसे पावक, ठीक है, कमल, नायक, नयन, गायक, गायिका, गायन, चयन, देख लीजिए, ठीक है। इसमें एकार, ऐकार, ओकार और औकार की मात्रा नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 3 अक्षर का ही शब्द होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कहलाएगा अयादी स्वर संधि। आशा करते हैं कि ये आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जो है इसका पूरा का पूरा पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पूरा का पूरा इसका पीडीएफ दिया गया, मतलब समझिए ना कि जितना भी क्वेश्चन है संधि से संबंधित, ठीक है, वो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दिया गया है, स्वर संधि पहचानने वाला। तो आप वहां से जाकर जो है इसको देखकर और टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप, आज का दिन आपके लिए और कल हम जो है उसका टोटल सॉल्यूशन भी करवा देंगे कि कौन सा शब्द कौन सा संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जल्दी से आपने यदि पूरे वीडियो को देख लिया है तो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जाइए फटाक से जाकर वहां एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप पूरा का पूरा बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा, हम तो चूंकि ऊपर में डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे का मैसेज कमेंट वगैरह आ जाता है तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से आप कहेंगे कि सर आया ही नहीं, तो आप उसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको जो है आसानी से दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और आपको हमारा क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप कहेंगे तो अगले दिन से हिंदी को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।